नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। वन लाइनर की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी देखिए। और जो थ्योरी क्लासेज चल रही हैं वो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। यह चौथा थ्योरी क्लासेज है और एक थ्योरी क्लास में मैं जो भी टॉपिक होता है उसको पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। तो यह चौथा थ्योरी क्लासेस है। इसके पहले मैं प्रोटीन का, विटामिन का और विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह 3 थ्योरी क्लासेज दे चुका हूँ। ये चौथा थ्योरी क्लासेज है और यह पीसीएस पाठशाला का जो डेली टेस्ट सीरीज आता है उसे बिल्कुल देखते रहिएगा। बहुत ही बढ़िया, कम से कम 200 प्रैक्टिस सेट में देने वाला हूँ आप लोग को। तो देखिए, आज यूनिसेफ शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है यूनिसेफ है। यूनिसेफ को एक संस्था है और इसका जो फुल फॉर्म है, अगर हिंदी में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। और यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, यह इसका फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। और तो यह देख लीजिए, और यूनिसेफ का यह लोगो भी आप अच्छे से देख लें। तो कम से कम फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए। देखिए, जब यह इसका स्थापना हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। आप सोच लीजिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य जो था, शुरुआती उद्देश्य जो था, वो द्वितीय विश्व युद्ध जो कब हुआ था, यह 1939 से 1945 तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को, आप जानते हैं कोई भी युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा नरसंहार होता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अबोध बच्चे होते हैं, जो आमतौर पर स्त्रियां होती हैं, वह पूरी तरह से उनका सुरक्षा का कुछ नहीं मिलता और उनको भोजन पानी मिलता है। तो आप समझ ही सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। कितना कल्याणकारी उद्देश्य था इसका। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को किया था। यह डेट आप मत भूलिएगा। यह कल्याणकारी जो कार्य हुए थे 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बन गया। मतलब इसकी शुरुआत तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, लेकिन इसका जो यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, मतलब यूएन का सदस्य कब बना था? 1953 में। 1953 में यूनिसेफ जो है संयुक्त, मतलब कितना अच्छा काम किया कि उसके बाद तो कुछ समय बाद इसको संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनाया गया था 1953 में। यूनिसेफ अपने हर काम में हर बच्चे के अधिकारों और भलाई को बढ़ावा देता है। अपने सहभागियों के साथ हम 190 देशों और प्रदेशों में इस संकल्प को कार्यरत करते हैं। मतलब यूनिसेफ क्या कहता है कि हम 190 देशों और प्रदेशों में इस संकल्प को कार्यरत करते हैं और सबसे विशेष ध्यान उन बच्चों को देते हैं जो सबसे ज़्यादा वंचित हैं और जोखिम में हैं, ताकि हर जगह हर एक बच्चे को लाभ हो। तो यह संकल्पना है यूनिसेफ की। 190 देश क्यों कहा है? क्योंकि यह जो इसके सदस्य हैं, अब जो सदस्य ही नहीं है, अब उनकी गारंटी थोड़ी लेगा भाई। तो ये बात है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है यूएन के? बताया हूँ, अगले वीडियो में बताया हुआ था, जब मैं पढ़ा रहा था विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसी दौरान बताया हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, यूएन के जो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। यूएन के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। और देखिए, यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, लेकिन यूनिसेफ के कौन है? तो कैथरीन रसेल। तो यूएन के जो अध्यक्ष होंगे वही जो बाकी उनकी छोटी छोटी इकाई होंगी, उसको भी, उनके अध्यक्ष को भी वही नियुक्त करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस, इन्होंने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बच्चों की एजेंसी जो है यूनिसेफ, उसका प्रमुख नियुक्त किया है। मतलब यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहिए, यूनिसेफ कहिए, या फिर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड कहिए। तो यूनिसेफ की अध्यक्ष कौन बनी है? कैथरीन रसेल। और यूएन के जो सब महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। और जो यूएन का जो इकाई है ये यूनिसेफ, यह संस्था अनाथ बच्चों और शरणार्थी बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करती है। यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो शुरुआत तो 1946 में हुई थी। कुछ दिन बाद इसको यूएन का इकाई बना दिया गया। लेकिन भारत में यह काम करना कब शुरू किया था? जब यह भारत इसका सदस्य बन गया। तो भारत में यूनिसेफ ने काम करना कब प्रारंभ किया था? 1949 में। ध्यान में रखिएगा। यह संस्था अनाथ बच्चों और शरणार्थी बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य करती है। यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना प्रारंभ किया था 1949 में।
देखिए यही है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल को पहचान लीजिए, यही है यूनिसेफ की प्रमुख। देखिए कैथरीन रसेल हैं और कैथरीन रसेल यूनिसेफ की 8वीं कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। कैथरीन रसेल जो हैं वह यूनिसेफ की 8वीं कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करती हैं। 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बच्चों के लिए संगठन के काम को भी देखरेख करती हैं। यूनिसेफ एक अविश्वसनीय संगठन है। यूनिसेफ एक अविश्वसनीय संगठन है जो अपने बजट का 90% से अधिक धर्मार्थ कारकों में उपयोग करता है। देखिए अब यहाँ थोड़ा सा शब्द थोड़ा गलत हो गया है, विश्वसनीय संगठन होना चाहिए या फिर असाधारण संगठन होना चाहिए, जो अपने बजट का 90% से अधिक धर्मार्थ कार्यक्रमों में उपयोग करता है। आप जानते हैं कि बालकों का जो अगर प्रयास हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब अनाथ बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, तो यह कल्याणकारी कार्य ही है, धर्मार्थ कार्य ही है, जो दुनिया के सबसे खराब बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार करना चाहता है। देखिए यूनिसेफ आमतौर पर काम कहाँ करता है, जो गरीब देश हैं वहाँ ज़्यादा काम करता है यूनिसेफ अपनी गतिविधियों में बेहद पारदर्शी है और इसकी स्थापना के बाद से अनगिनत लोगों की जान बचाई गई। तो यह इसके कल्याणकारी कार्य हैं, इसे आप लोग बिल्कुल मत भूलें। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। मतलब यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क। मतलब वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क बड़े शहर हैं। हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया गया। हर साल 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं 11 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई है, इसीलिए 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस हर साल मनाया जाता है, ताकि बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में उनकी मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, देखिए इसकी शुरुआती उद्देश्य तो, आरंभिक उद्देश्य तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनका स्वास्थ्य का देखभाल करने वाला कोई नहीं था, पोषण का देखभाल करने वाला नहीं था, शिक्षा और कल्याण के लिए बारे में कोई नहीं सोचता था, उस समय यह कार्य हुआ। जिनको भी हमारे क्लास को ज्वाइन करना है वह हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हम परीक्षा होने तक आपके साथ रहेंगे। ज़बरदस्त मटेरियल आपको देंगे। यह देखिए इस तरह के सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, आपको पूरा का पूरा क्लास मिलेगा और सारे बेहतरीन ज़बरदस्त मटेरियल। परीक्षा होने तक कम से कम 300 से 400 कम PDF मैं आपको दूंगा। टेस्ट सीरीज भी दूंगा, थ्योरी क्लासेस का सारा PDF दूंगा, ऑनलाइनर का PDF दूंगा, हर मामले में दूंगा। लगातार 40 से 50 MCQ मैं टेलीग्राम पर भी कराता रहूँगा। बाकी जो अदर टेलीग्राम है वहाँ तो 5 से 7, 8, 10 हो जाए बहुत है, लेकिन अलग से टेलीग्राम भी बनाया जाएगा पेड मेंबर्स के लिए। तो जो भी लोग सीरियस हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके क्वेरी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए न्यूयॉर्क और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो देख लीजिए न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा प्रमुख नगर है। यह न्यूयॉर्क राज्य में है जो अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। न्यूयॉर्क नगर 1790 से अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। तो यहीं पर देखिए, दरअसल मैं न्यूयॉर्क का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही यूनिसेफ का मुख्यालय है। जैसे भारत में जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा सघनता, दिल्ली से ज़्यादा विकास मुंबई में हो गया है। वैसे ही अमेरिका में वाशिंगटन DC जरूर अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की राजधानी है, लेकिन न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है अमेरिका का। न्यूयॉर्क नगर में 1790 से अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, 1790 से, जबकि न्यूयॉर्क का महानगरीय क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्रों में एक है। तो यह थोड़ा सा मैं टॉपिक जो है विकिपीडिया से ले लिया हूँ। न्यूयॉर्क भाई, हालांकि जानिए किसी देश का किसी संगठन का मुख्यालय अगर जहाँ है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। यूनिसेफ का जो क्या बोलते हैं लोगो है, ये आप लोग देख सकते हैं। यूनिसेफ राज्यों द्वारा शिक्षा के विकास व मान्यता हेतु वैकल्पिक शैक्षिक प्रयोगों में भी योगदान देता है और उसके लिए इसके आवश्यक शिक्षा पैकेज में स्कूलों का पुनर्वास। देखिए जो एक बच्चों का जो भी बुनियादी आवश्यकता है सबके बारे में सोचता है। ऐसी बात नहीं है कि वो स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, उनके पुनर्वास के बारे में, उनके स्कूली सामग्री के बारे में, प्रशिक्षण के बारे में, हर तरह के बारे में यह यूनिसेफ कार्य करता है, उसके बारे में विचार रखता है। इसके लिए आवश्यक शिक्षा पैकेज में स्कूलों का पुनर्वास, सफाई व स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्कूली सामग्री और शिक्षकों को प्रशिक्षण व साथी समुदाय की और बच्चों की सहभागिता भी शामिल होती है। यूनिसेफ का इतिहास देख सकते हैं। यूनिसेफ का इतिहास जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946। देखिए यह टॉपिक तो यह तथ्य इतनी बार आ गया कि अब आप रट लिए होंगे। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष
कहा जाता था। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई थी, जब तक यह इकाई नहीं बना था यूएन का, तब तक इसको क्या कहा जाता था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। मतलब उस समय द्वितीय विश्व के दौरान ज़्यादा आवश्यकता थी तो इसको यह नाम दिया गया था, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अब सोचिए, गठन करने में किनकी भूमिका था? पोलैंड के एक चिकित्सक थे लुडविग रॉसमन, इन्होंने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसे ध्यान रखिएगा। इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में, देखिए 1950 के बाद यूनिसेफ ने और भी बढ़िया धड़ल्ले से काम करना शुरू कर दिया जब यूएन का इकाई बन गया था। तो 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देश, जो विकासशील देश हैं, जैसे हमारा देश भारत विकासशील देश है और बाकी बहुत सारे देश विकासशील हैं, तो 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं को दीर्घकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका विस्तार किया गया। 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी सदस्य बन गया और इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को, मतलब शुरुआत में तो अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आदि लगा था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना था, लेकिन जब इकाई बन गया जब यूएन का, तो यह शब्द जो है हटा लिया गया। 1953 में यह यूएन का एक इकाई बन गया। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम जो है यूनिसेफ को, मतलब यूनिसेफ तब भी था, यूनिसेफ अब भी है, लेकिन उसमें से कुछ शब्द निकाल लिए गए हैं, कुछ वर्ड निकाल कर अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो यूनिसेफ तब भी था, यूनिसेफ अब भी है, लेकिन उसमें से कुछ शब्द निकाल करके अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन जो है हटा लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ तक मैं आप लोग को बता दिया हूँ जितना जरूरी था। देखिए कुल 25 पेज का पीडीएफ है, देखिए कुल 25 पेज का पीडीएफ है यूनिसेफ के बारे में, और मैं 14 पेज आप लोग को बता दिया हूँ जितना जरूरी था। अब अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं या फिर और जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो यह जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है और आपके ज्ञान, मतलब कि कोई भी परीक्षा आप दे रहे हों, कोई भी परीक्षा दे रहे हों, यूनिसेफ से संबंधित अगर आपको डिस्क्रिप्टिव भी कुछ लिखना होगा तो आप बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से लिखेंगे। देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, आप लोग देख लीजिए। जो भी यूनिसेफ का कार्यक्रम है, अब सब कुछ पढ़ाना उचित भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, तो इसीलिए बस इस आर्टिकल को ला दिया हूँ ताकि अगर फुर्सत के समय आप पढ़ेंगे तो आपकी जो समझ होती है ज़्यादा विकसित होगी। हाँ, तो ये आप लोग दे सकते हैं, संपादकीय है पूरा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह जो यूनिसेफ वाला चैप्टर था ये पूरी तरह से फिनिश हो गया है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर 8 से 10 MCQ पर डे कराया जाता है और जरूरी इन्फॉर्मेशन मिलता है। बाकी जो लोग हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।